इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने झेल ली कि जो बड़ी बड़ी उम्र में भी किसी ने नहीं झेली है। इतनी मुश्किलें यहाँ तो ये लगा लो कि यहाँ तो मौत का इंतज़ार करने वाली बात है। बस भगवान के ही हाथ में है। हमारे बच्चे बस सकुशल वापस आ जाएं सब। आप थोड़ा कम खाएं, थोड़ा अगर भूख लगे तो आप सो जाएं। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है कि अब हमें ना समझ आ रहा है कि क्या करें इतनी दूर से। ये स्टेशन पहुंच गई क्या? सर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर अब उन्हें नहीं कोई सहायता, कोई एड अगर नहीं मिली तो बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। अब ना उनके पास इतना खाना बचा है, ना कोई पानी बचा है। अब उनके पास ना कोई असिस्टेंस है, ना कोई सिक्योरिटी है। वो अपने ही दम पर दूसरे देश में अकेले पैदल चल पड़े हैं वो लोग। उन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ना कोई कैब मिली है, ना कोई बस मिली है। वो कैसे आगे अपने इतने 1000 किलोमीटर किस तरह से पार करके बॉर्डर तक आएंगे। ये बहुत ज़्यादा हमें इतनी चिंता में डालने वाली बात है। लेकिन अगर वो अंदर रहते हैं तो कहती है मम्मा यहाँ तो ये लगा लो कि यहाँ तो मौत का इंतज़ार करने वाली बात है। इतनी बम्बार्डमेंट है कि कौन सा बॉम्ब शेल हमारे ऊपर आके गिरेगा अब अगला हमें ये नहीं पता। अगला मिनट हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं और हम इन्हीं धमाकों में ही रह रहे हैं। पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं और इतनी ज़ोर से धमाके होते हैं कि हम डर के और फिर बंकर में आ जाते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा है कि खाने के लिए हॉस्टल में भी ले जाते हैं ऊपर। एक बार कभी कहते हैं कि वो एक फ़ोन आया था उन्हें ऑफिशियल का कि बच्चों आप थोड़ा कम खाएं, थोड़ा अगर भूख लगे तो आप सो जाएं। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है कि अब हमें ना समझ आ रहा है कि क्या करें इतनी दूर से। सरकार ही अब कुछ कर सकती है बच्चों के लिए। अब तो बस भगवान के ही हाथ में है। हमारे बच्चे बस सकुशल वापस आ जाएं सब। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अब किसी तरह हमारे बच्चे हमारे पास आ जाएं। हमें ये नहीं पता था कि जहाँ हम इतना पढ़ने के लिए अपने बच्चे को इतना नाज़ों से सब खुश होके भेजेंगे और वहाँ ऐसे हालात हो जाएंगे। 2 महीने पहले ही गए हैं बच्चे, अभी उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। इतनी इसी उम्र में उन्होंने युद्ध देख लिया। इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने झेल ली कि जो बड़ी बड़ी उम्र में भी किसी ने नहीं झेली है। इतनी मुश्किलें पैदल ही निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें कोई कैब, कोई बस, कोई व्हीकल कुछ नहीं मिला है वहाँ। इस वजह से वो पैदल ही चल पड़े हैं कि मम्मा कुछ देखा जाएगा जो भी होगा। हम निकल पड़े हैं पैदल। मैंने कहा बेटा आप अपना ध्यान रखना। कोई यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं सर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि अब कोई सिक्योरिटी नहीं है सड़कों पे। कहाँ से कोई बॉम्ब आ जाएगा, कहाँ से कोई सेना आ जाएगी सामने, या कोई बैड एलिमेंट भी होते हैं, हर जगह होते हैं वो। तो कौन कैसे सड़कों पे आ जाएगा कुछ नहीं पता है हमें। यहाँ से सर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन भी 15-17 किलोमीटर दूर हैं। पैदल चल के वो जाएंगे और वहाँ पहुँचकर देखते हैं उन्हें क्या कोई ट्रेन मिलेगी, कब की मिलेगी, कितनी देर उन्हें वहाँ वेट करना पड़ेगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी कुछ नहीं पता है हमें। बच्चों के उस तरह, क्योंकि वो कह रहे हैं मम्मा हमारा नेट भी अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। नेट हमें बहुत ज़रूरी है, उनसे ये कनेक्शन रखना कि बच्चे अब कहाँ हैं, सेफ़ है। मैंने उसे यही कहा है बेटा हम बस आप एक मैसेज कर दिया करो कहीं भी पहुँच के, जब आपको टाइम मिले कि मम्मा हम ठीक हैं, वी आर सेफ़। बस आप एक ये मैसेज कर दीजिए। तो हम क्योंकि हम बार बार फ़ोन करते हैं तो वो भी पैनिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अब पैदल ही चलना है, बैग लटका के साथ में चल रहे हैं, थक रहे हैं, खाना इतना है नहीं उनके पास, वो भी उन्हें कम ही यूज़ करना है, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है, खाना भी उनके पास कम है। अभी तक तो कोई मैसेज इस तरह का नहीं आया है कि वो किस तरह से इवैक्यूएट करेंगे खार्किव के बच्चों को। तो बस एक ऑफिशियल का मैसेज आया था कि बच्चों आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा सा कम खाएं।
वहीं खार्किव के बंकर में ही आया था परसों शायद रात को एक मैसेज। तो उसके बाद से लेकिन उनको कोई ना मैसेज है, ना कोई उनको मदद दी जा रही है, ना कोई सिक्योरिटी। सर हंगरी, पोलैंड से, रोमानिया से, वहाँ से सर वो 1000 किलोमीटर दूर है, और 1000 किलोमीटर दूर आप ये लगा लीजिए ईस्ट टू वेस्ट जाना है, पूरा कंट्री पार करके उन्हें, और पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पे जाना है। और ये एक बहुत बहुत बड़ी सिचुएशन है, इतनी दूर बच्चे का अकेले जाना। और अभी सिर्फ क्या 12th पास करके ही गए हैं वो, इतने ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी इतनी बड़ी कंट्री, वहाँ वो दूसरी में गए हैं, अपना देश भी नहीं है कि जो सेफ़ फील करे बच्चा दूसरे देश में, और उनको इतनी दूर जाना है जहाँ उन्हें ना रास्तों का पता है, ना कोई जोग्राफिकल उनके पास कोई वो है सिक्योरिटी, और ना ही कोई सेना या कोई सरकार की तरफ से मदद है। अब वो किस तरह से जाएंगे, अब हमें ये भी नहीं पता। यही कहना चाहूँगी मैं कि सभी बच्चे अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, हर एक बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सरकार को इसके लिए बहुत बहुत जल्दी और बहुत सटीक कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो बच्चे निकल सकें खार्किव से। खार्किव में सबसे ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, उन बच्चों को सबसे पहले निकालना चाहिए जो इतनी ज़्यादा भीषण बमबारी के बीच में बैठे हुए हैं। इतना डर, ना खाना, और आगे अब उनकी गैस पाइप, बिजली, पानी सब कट जाएगा, नेट चले जाएंगे, वो कनेक्शन में भी नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा? अगर खाना भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा और लाइट भी नहीं होगी, फिर उन बच्चों का क्या होगा? फिर वो कैसे निकलेंगे? फिर कुछ समझ नहीं आएगा, और उन तक पहुंचेगी कैसे मदद? क्योंकि सेनाएं तो आपस में लड़ने में लगी हुई हैं, और इंडिया के ऑफिशियल्स का अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा है, अभी कुछ हमारे पास कोई मदद के लिए कुछ नहीं आ रहा है। सभी बच्चों को भगवान बस मदद करे और सभी बच्चे सकुशल वापस आ जाएं। हर माँ बाप की यही प्रार्थना है, सभी बच्चे वापस आने चाहिए।